आपको मैं एक बात बता दूं, जब से हमारे यहाँ पे जो पेंडेमिक का जो मसला हुआ 2020 या 2019 से जो कोविड-19 का हुआ, जब फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गए, उसके बाद से हम जो लोग हैं ज़्यादातर वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ ही चले गए। और ये भी आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने रोज़गार भी इसमें खोया, क्यों जो पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुए। तो हुआ क्या मसला कि जो ड्रग एडिक्शन का जो मसला है, बहुत सारे लोग शायद इसकी तरफ भी चले गए। तो आज का जो बेसिक मकसद हमारा है कि हम लोगों को अवेयर करें इसके बारे में कि इसके इल इफेक्ट्स क्या है, और हमें अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम चाहते हैं कि प्रिवेंट ही हो जाए, ये बंदा पहले ही इसमें ना आ जाए। जब हम बोलते हैं कि कोई ड्रग एडिक्ट बन जाता है, फिर हम उसको रिहैब सेंटर में भेजते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसको इस मीनन से निकालते हैं, लेकिन उससे बेटर हम यही मानते हैं कि हम इससे पहले ही इसको प्रिवेंट करवाएं। सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है इस से दूर रखने में वो पेरेंट्स का, क्योंकि जो पहला जो कांटेक्ट होता है इस बच्चे का, वो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि कहीं इस बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंज मत आ रही है। अगर चेंज आ रही है तो देखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे डील कर पाएँ, और बहुत ही पॉजिटिवली हमने इन बच्चों को रोकना है इस लानत से। आप कोशिश कीजिए, अपनी सोसाइटी पे नज़र रख लीजिए, बच्चों पे नज़र रख लीजिए, और खुदा न खासा अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा इसमें लग चुका है, तो उसको काउंसिल करने की कोशिश कर दीजिए। पुलिस के साथ कांटेक्ट कर दीजिए, सोशल वेलफेयर के साथ कांटेक्ट कर दीजिए, जो आपके NGOs है या औकाफ है लोकल, उनके साथ कांटेक्ट कर दीजिए, ताकि हम मिलजुल के कोशिश करें कि इस बच्चे को या इस यूथ को इस ड्रग मेनेंस के इस जो बहुत बड़ी डिजीज़ है, इससे हम बचा पाएँ। ड्रग जो है मेनली जो यूज़ होते हैं, जो आजकल यूथ यूज़ करता है, वो आर मॉर्फिन, कोकेन, हर्ष, गांजा, चर्स एक्सेट्रा। देखिए, ड्रग जो है, कोई भी जो यूथ है, इसमें जो फर्स्टली हम अगर मैं कश्मीर की बात करूं, उसमें हमारे अराउंड जो डेटा है हमारे पास, अराउंड मोर देन 6 लाख पीपल आर ड्रग एडिक्टेड नाउअडेज। और उसमें से काफ़ी अच्छी जो है अराउंड 29 और 32%, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट फीमेल्स इन्वॉल्व हैं। तो ड्रग एडिक्ट जो है एक बंदा, मैं कहता हूँ कि खुद ही नहीं बनता है, उसके पीछे कोई रीजंस होते हैं। देखिए, स्पीचेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स वगैरह हमने बहुत की हैं आज तक टॉपिक। अब हमें प्रैक्टिकली कुछ करना है इसको रोकने के लिए। व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट, जो एक पेरेंट होता है या गार्डियन होता है, उनको अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए कि वो कब घर से निकलते हैं मॉर्निंग में, कब वो आते हैं, उनका एग्जैक्ट टाइम। अगर 4 बजे वापस आने का है तो वो क्यों लेट आते हैं। उनमें कोई अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी नहीं, विच इज़ मोस्ट common reason nowadays, especially in our state of J&K. Second thing is उनमें कोई financial problems तो नहीं है। Third is कोई relation या family issues का कोई झगड़ा या कोई और वो बात तो नहीं है। तो ये चीज़ें बेसिक थिंग्स जो बनती है, जो एक, और हाँ, बेसिक थिंग और ये है कि उसकी कंपनी कौन सी है। फर्स्टली वी हैव टू डू अर्ली हमें डिटेक्ट करना है, अर्ली डिटेक्शन। इसको कुछ टाइम ही हो गया है इसमें घुसते हुए, हमें उसको अर्ली आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हम उस टाइम हमें इजी होता है उसको निकालने के लिए वहाँ से। उसके लिए भी इजी होता है और हमारे लिए भी इजी बनता है वो। सेकेंड थिंग इज इंटरवेंशन। अब जो उसमें ऑलरेडी है, उसमें बहुत अच्छा रोल बन सकता है हमारे बीइंग ए डॉक्टर, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का और हमारे मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, कि उनको इंटरवेंशन करके, उनको मेडिसिन दे के, जो सब्स्टिट्यूट्स आती हैं ड्रग्स की जगह, उनको ये सब दे के उनको हम बाहर निकाल सकते हैं इजीली। और इसके लिए हमें होना चाहिए कि मैं गुजारिश करूंगा हमारे डिपार्टमेंट से कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाएं। जैसे कि रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारे पास एक उड़ी में भी होना चाहिए, सोपोर में होना चाहिए, बारामूला में होना चाहिए, न कि सिर्फ श्रीनगर में। कि हमें फिर हमें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स काफ़ी, क्योंकि जब हमारे पास इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ड्रग एडिक्ट है, मोर देन 6 लाख, तो हमारे पास इसलिए काफ़ी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हमारे पास क्रिएट हमें करने हैं। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि लोग भी अवेयर हो कि ये कितनी बड़ी एक मुसीबत है, लानत बन गई है सोसाइटी के लिए। ड्रग एडिक्शन या ये जो ड्रग स्मगलिंग है, ड्रग ट्रेड है, बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे समाज के लिए। अब देखिए ये समाज कितना इसके चुंगल में आ गया है। जैसे रिसेंट एक स्टडी भी आई थी कि 6 लाख लोग जो है इसमें मुलविस हो गए हैं ड्रग एडिक्शन में। तो उस हिसाब से समाज को बहुत हसास होना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, पुलिस की मदद करनी पड़ेगी, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो एडिक्ट्स के हवाले से या स्मगलर्स के हवाले से, ये पुलिस तक पहुंचाए ताकि पुलिस इस मुसीबत का कला कमा कर सके। देखिए, आज एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट की जा रही है। हमारे तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, हाउ टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ ड्रग्स एंड हाउ टू मेक पीपल मोर अवेयर कि ड्रग से उनको क्या क्या नुकसान होते हैं। इट्स पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर रिड्यूसिंग डिमांड ऑफ ड्रग्स
उसी के तहत आज डिग्री कॉलेज में प्रोग्राम हो रहा है। हमारे पास आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशास हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज का स्टाफ है। हम इनको समझा रहे हैं, उड़ी बीइंग सो क्लोज टू LOC, यहाँ पे जनरली ड्रग्स का काफ़ी तस्करी पाई जाती है। तो इन बच्चों को जितना हम अवेयर करेंगे कि ड्रग्स उनको क्या नुकसान है, रियल लाइफ एग्जांपल्स बताएंगे कि कैसे कोई बहुत ही एंथुसियास्टिक बच्चा ड्रग्स के पकड़ में आ गया और उसकी लाइफ ख़राब हो गई, उसी से हम इनको मोटिवेट करेंगे कि इन चीज़ों से दूर रहें। ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं ये आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होते हैं। और बारामूला में J&K पुलिस की मसादत से एक डी एडिक्शन सेंटर अभी काम कर रहा है, जो ओल्ड हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में काम करता है। तो उसकी जो है कैपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाएगी और इस पे बहुत संजीदा है सरकार भी। और एक हो सकता है एक बड़ी लेवल पे अभी जो प्रपोजल्स हैं, बड़ी लेवल पे ये डी एडिक्शन सेंटर जो हैं काम करेंगे और इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होंगे। और जब तक ऐसी चीज़ें होती हैं तब तक समाज को भी सामने आना पड़ेगा, इनको एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा एडिक्ट्स को, ताकि वो इस मुसीबत से, इस लानत से बाहर आए।